एक लड़के से मिलवाती हूँ। ही इज़ टोटली ब्लाइंड, बिल्कुल उसको दिखता नहीं है। सिरसा की ब्रांच से पढ़ा था और तुम विश्वास नहीं करोगे, जिसको दिखता ना हो सोचो वो ये सब वर्ड्स कैसे देखेगा जो मैंने लिखे हैं। तुम्हारे बीच में आ गए हैं सुनील, जोरदार तालियां बजाओ। आ जाओ सुनील, ध्यान से बेटा, ध्यान से। इसने सिर्फ सुन सुन के, जो तुम देख पा रहे हो ये देख नहीं सकता था, सिर्फ सुन सुन के क्लासेस लेके पूरा मैथ्स किया, पूरा रीजनिंग किया, पूरा जीके किया, साइंस एसएसटी और हिंदी इंग्लिश सब कुछ इसने सीखा सिर्फ सुन के। डेली बेसिस पे अपने घर से ट्रेवल करके जाना कितना टफ होता है किसी भी इंसान के लिए। तुम अपने आप को देखो, फिजिकली फिट हो तब भी तुम आधी बार सोचते हो यार हमें बड़ी मुसीबत है, बड़ी दिक्कत है। सुनील से एग्जाम्पल लो, 2 नौकरियां मिली इसको सरकारी, पहले ग्रुप डी की ज्वाइन की है ना, और फिर ग्रुप डी से ग्रुप सी में आ गया। यानी इसने पहले, सबसे पहले अपने पैर जमाए। आज सुनील इस काबिल है कि इसको जिंदगी में अब दिक्कत नहीं आएगी। परेशानी तो सबकी जिंदगी में छोटी मोटी आती हैं, लेकिन बेटा ये सेफ हो गया। ये ग्रुप डी में पहले इसको था कि यार पहले मेरे पैर जम जाएं। बहुत लोग तो सोच भी नहीं पाते। इसको स्टार्टिंग में दिखता था जब ये छोटा था, फिर धीरे 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 दिखना कम हुआ और एक दिन सारी चीजें खत्म हो गई। कितना मुश्किल लाइफ होती है जब आपको दिखने का आभास और फिर छिन जाए। वहां से इस लड़के ने अपना पढ़ाई का रास्ता पकड़ा। लोग हंसते भी होंगे, मजाक भी उड़ाते होंगे, लेकिन इसने उन सबके मुंह पे तमाचा मारा और उन सबको चुप कर दिया जो इसका मजाक उड़ाते थे। 2 सरकारी नौकरी हासिल करना कोई मजाक नहीं है बेटा। आज के टाइम में कंपटीशन कितना ज्यादा है। पहले ग्रुप डी पे गया कि भाई कुछ तो मेरा जुगाड़ पक्का हो, पैसे तो मिले। 29,000 सैलरी थी ग्रुप डी की। पढ़ता रहा, पेपर अच्छी तरह तैयार किया, ग्रुप सी में हो गया। अब बेटा कितनी सैलरी मिल जाती है? वैसे तो 36 और हैंडीकैप लोन्स के लिए अप्लाई कर रहा हूं, वो एक्टिव होती 40 के अराउंड। अच्छा, अब देखो 40,000 महीने के इसकी पॉकेट में आ जाएंगे। तो अब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहा, प्लस मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती है सरकारी नौकरी में आते ही। भगवान ना करे कल को कोई ऊंच नीच हो गई, कोई दिक्कत हो गई, तो इसके साथ सरकार खड़ी है। ये बहुत मेहनत का एक, ये मान के लो एग्जाम्पल है ये। और जब कभी तुम्हें लगे ना कि यार हमें पढ़ने में दिक्कत हो रही है या हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो सुनील को याद करना। इसको दिखता नहीं था तब भी इसने सुन सुन के, इमेजिन करो मैथ सुन के कैसे कर सकता है। ये अपनी थोड़ी सी कहानी तुम्हें बताएगा। सुनील ये नए बच्चे हैं, अभी 1-2 दिन पहले ही आए हैं, और इनको भी थोड़ा मोटिवेट करो, क्योंकि इनमें से बहुतों को लगता होगा कि हम तो कहाँ कंपटीशन में स्टैंड कर पाएंगे। सभी भाई बहनों को मेरा, इसमें आवाज ना उसमें से जाएगी तुम्हारे मुंह के पास है, तुम्हें इसमें दिक्कत नहीं है, ऐसे पकड़ लो। सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं फतेहाबाद ब्रांच से मैंने आईसीएस कोचिंग सेंटर से अपनी जर्नी की शुरुआत की थी 2020 दिसंबर 2020 में। तो मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद कोई चारा नहीं था। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने कर रखी थी, तो थोड़ा बहुत विकलांग पेंशन आ रही थी मेरे पास, उससे मैं अपना गुजारा कर रहा था। और फिर 2020 में मेरा ग्राम सचिव का एग्ज़ाम था, तो ग्राम सचिव के एग्ज़ाम से पूरा 1 महीना पहले मैंने आईसीएस कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया। वो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, तो फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, लगातार कोचिंग सेंटर आता रहा। फिर बीच में अप्रैल 2021 में कोविड का समय आया, तो फिर मैंने उस समय आईसीएस कोचिंग एप्लीकेशन पे का सब्सक्रिप्शन लिया। 5500 रुपये में उस समय आईसीएस एप्लीकेशन की फीस 6000 रुपये थी, तो मैंने 5500 रुपये में उसको पे आउट किया था। फिर जैसे कोविड आया तो सर ने उसको 3000 में लॉन्च कर दिया। मैंने दोबारा से 1 वर्ष के लिए फिर दोबारा से उसको एक्टिव किया और कंटिन्यू मैंने तैयारी जारी रखी, कभी मिस नहीं किया। अगर सेंटर नहीं आता तो एप्लीकेशन पे अपनी क्लासेस लगाता रहा। तो बीच में फ़िलहाल कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ। सीईटी प्री मैंने एग्ज़ाम भर रखा था और वो मैंने फिर दिया, वो क्वालिफाइड किया। फिर उसके बाद 56-57 का मेरा एग्ज़ाम हुआ, वो सोशो इकोनॉमी के मार्क्स होने के कारण उसको कैंसिल किया गया सरकार के द्वारा। और उसके बाद ग्रुप डी का एग्ज़ाम 2023 में 21 और 22 अक्टूबर को एग्ज़ाम था मेरा। 22 अक्टूबर मॉर्निंग की शिफ्ट में था, मैंने वो दिया, अच्छे से दिया और मेरा ग्रुप डी में पहले सिलेक्शन हुआ। फिर ग्रुप डी के बाद जब मैं जॉब में था, तो जॉब के बाद मैं मेरी ड्यूटी पे जाके मैंने क्लासेस लगाता, वहाँ पे सारा दिन क्लासेस लगाता रहता। क्यों, मेरे से वो कोई काम तो करवा नहीं रहे थे जहाँ पे मेरी ड्यूटी थी, तो वहाँ खाली बैठने की बजाय मैंने अपनी क्लासेस जारी रखी। जैसे एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम से 15 से 20 दिन मैंने अच्छे से मैम की हिस्ट्री की क्लासेस थी ऐप के ऊपर, लूसेंट जीके की 26 क्लासें थी, उसको मैंने 26 क्लासों को रिवाइज
किया, पूरी हिस्ट्री रिवाइज होगी। पॉलिटिकल साइंस में मैंने मास्टर्स कर रखी थी, लेकिन मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। जितनी भी जीएस थी मैंने रिवाइज की, जीएस के बेस पे ही मैंने दोनों के दोनों सिलेक्शन हासिल किए। मैथ और रीजनिंग को सोलो आउट करना मेरे लिए थोड़ा टफ था, लेकिन जीएस को मैंने, जिस चीज़ में मेरी वीकनेस थी, मैंने उस वीकनेस को छोड़ के और जीएस को अपना इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया कि दोनों के दोनों सिलेक्शन मैंने जीएस के बेस पे हासिल किए। और एक सबसे बड़ी बात यह है, तो आप तो बिल्कुल स्वस्थ हो, आप देख सकते हो, मेरे को दिखाई नहीं देता था, लेकिन मैं सेंटर आता, अपनी क्लासेस में आके बैठता, उनको अच्छे तरीके से सुनता, माइंड में उसको अच्छे से याद करके अपने माइंड में। अब भी जैसे मैं क्लास आईसीएस एप्लीकेशन के थ्रू आईसीएस के साथ अभी भी जुड़ा हुआ हूँ। मैंने सीईटी का फॉर्म अभी कल ही उसको भरा है, तो मैं आज भी क्लासेस लगा रहा हूँ। कोई भी जीके की कोई भी क्लास है ना, मैं उसको मिस नहीं करता, चाहे मेरे को रात को 10 बज जाए, चाहे 11 बज जाए, जितने भी बजें। अगर मेरे को ऐसा होता है ना भी मेरे को नींद नहीं आ रही, तो मैं क्लासेस लगाते मेरे को पता नहीं चलता मैं कब क्लासेस लगाते सो जाता हूँ। तो आप कभी भी आपको लगे ना भी हमें पढ़ने में दिक्कत आ रही है या हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपके सामने मैं एक एग्जांपल हूँ भी। एक जो पर्सन है जिसको दिखाई नहीं देता, वो सुन के जॉब को हासिल कर सकता है, तो आप क्यों नहीं हासिल कर सकते? तो आप अच्छे से पढ़िए, जैसे मैम और सर बताते हैं उनकी बातों को अच्छे से ध्यान में लाएं और अच्छे से पढ़ें। शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा सुनील, तुमसे इन्होंने बहुत सारा मोटिवेशन लिया। और अब जब कभी तुम्हें लगे ना कि लाइफ टफ है, परेशानी है, तो सुनील को याद करना। इसने तो बेटा लाइफ का सबसे जो बेसिक चीज़ होती है ना कि दिखाई देगा तभी तो मन करेगा पढ़ने का, इसने सिर्फ सुन के इतना सीखा कि ये बाकी लोगों को पीछे करके और 2 सरकारी नौकरियां इसने हासिल कर ली। तो बहुत सारा शुक्रिया। और आज इसका जन्मदिन है, तो आज इसका दिन विशेष है। कितने साल के हो गए? देखो इसने कितना संघर्ष किया, जैसे 33 साल का हो गया, 5-6 साल से संघर्ष करते एक ब्लाइंड इंसान के लिए समाज में रहना ही बहुत मुश्किल होता है। लोग बहुत बदतमीज होते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन इसने उन सबको फेस किया और उन चैलेंजेस को इसने एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ को इतना बेहतर बनाया कि आज ये सब तुम्हारे लिए तालियां बजा रहे हैं। बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार, और तुम स्वस्थ रहो, खुश रहो, और जो इच्छा है आगे बढ़ने की, ईश्वर उसमें तुम्हारा साथ जरूर दे। अच्छा, मैंने सर से पूछा भी आईसीएस का एस्टैब्लिशमेंट बोले 11 जून को, फिर सर मैंने सर को बोला भी मेरा भी उसी दिन बर्थडे है। चलो आज बेटा, आज ही के दिन आईसीएस बना था। 11 जून 2009 को हमने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अलग होके अपना एक सेंटर बना लिया था। तब से लेके आज तक आईसीएस 16 साल का हो गया। तो कोइंसिडेंस है कि सुनील का और आईसीएस का बर्थडे एक ही दिन है, तो अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए आज ये यहाँ आया है, इतना लंबा ट्रेवल करके। कहाँ गाँव है बेटा? फतेहाबाद जिला है हमारे हरियाणा में, उससे 17 किलोमीटर दूर इसका गांव पड़ता है। तो सोचो कितना लंबा ट्रेवल करके ये यहाँ तक आया। तो इसके जन्मदिन की विशेष बधाइयाँ। खुश रहो, स्वस्थ रहो। बहुत अच्छा लगा बेटा तुम आए। थैंक यू।